भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस अद्भुत अवतार की, जिसने न सिर्फ दैत्यराज बलि का अहंकार तोड़ा, बल्कि पूरी सृष्टि को यह संदेश दिया कि भगवान के सामने सबसे शक्तिशाली भी क्षण भर में झुक जाता है। यह कथा है वामन अवतार की, भगवान विष्णु के पांचवें अवतार की। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने असंख्य रूपों में अवतार लिए, लेकिन एक बौने ब्राह्मण के रूप में अवतार लेने का रहस्य क्या था? क्यों भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को 3 पगों में नाप लिया? और आखिर वामन जयंती पर इस कथा को याद करना इतना शुभ और कल्याणकारी क्यों माना जाता है? दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको मिलेगा रहस्य भी, चमत्कार भी और जीवन को दिशा देने वाला ज्ञान भी। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह अहंकार और विनम्रता के बीच की सबसे बड़ी सीख है। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं, जहां हम समझेंगे वामन जयंती की पूजा विधि, उसका महत्व और वो अद्भुत कथा जो पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में जो ज्ञान छिपा है, वह आपके जीवन की सोच को बदल देगा। कहानी शुरू होती है महादैत्यराज बलि से। बलि प्रहलाद का पौत्र था और अपने दादा की तरह महान भक्त भी था, लेकिन शक्ति और वैभव मिलने के बाद उसके भीतर धीरे धीरे अहंकार घर करने लगा। बलि ने अपनी तपस्या और बल के दम पर देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल सब उसके अधीन थे। इंद्र और अन्य देवता चारों ओर भटक रहे थे, और पूरा ब्रह्मांड बलि की सत्ता में आ गया था। लेकिन शक्ति और ऐश्वर्य का नशा बलि को यह भूलने पर मजबूर कर रहा था कि यह सब स्थायी नहीं है। वो यज्ञ करता, दान करता, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं यह गर्व भी था कि इस संसार में मुझसे बड़ा कोई नहीं। देवताओं ने जब यह देखा कि उनका स्वर्ग छिन गया है और बलि दिन ब दिन शक्तिशाली होता जा रहा है, तो वे भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। सभी देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की, हे नारायण, अब केवल आप ही हमें इस संकट से उबार सकते हैं। यहीं से शुरू होता है उस अवतार का रहस्य, जिसमें भगवान विष्णु ने एक छोटे से बौने ब्राह्मण का रूप लेकर पूरी सृष्टि को चौंका दिया। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने ठाना कि अब समय आ गया है धरती पर अवतरित होने का। उन्होंने चुना एक अनोखा रूप, वामन अवतार। वामन यानी एक नन्हा सा बौना ब्राह्मण बालक। भगवान ने देवमाता अदिति और ऋषि कश्यप के घर जन्म लिया। कहते हैं, जैसे ही वामन बालक का प्राकट्य हुआ, पूरा ब्रह्मांड दिव्य आभा से भर गया। उनकी आंखों में तप की गहराई थी और मुस्कान में विनम्रता का तेज। धीरे धीरे वामन ने वेदों का ज्ञान पाया और ब्राह्मण रूप धारण कर उन्होंने अपना संकल्प तय किया, दैत्यराज बलि का अहंकार तोड़ना, लेकिन बिना युद्ध के, बिना रक्तपात के। उधर बलि ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। यह यज्ञ इतना बड़ा था कि उसमें दान देने की घोषणा करके बलि अपने दानवीर स्वभाव का प्रदर्शन करना चाहता था। कोई भी ब्राह्मण, कोई भी याचक आता, तो बलि उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटाता। इसी अवसर का लाभ उठाकर वामन ब्राह्मण बालक के रूप में उस यज्ञशाला की ओर बढ़े। उनके कदम छोटे छोटे थे, लेकिन हर कदम में पूरी सृष्टि को बदल देने वाला रहस्य छिपा था। वामन ब्राह्मण रूप में यज्ञशाला में पहुंचे। उनका तेज इतना अद्भुत था कि वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि और दैत्य भी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनके छोटे से कद में ऐसी आभा थी कि हर कोई सोचने लगा, यह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। बलि ने उनका स्वागत किया और बड़े सम्मान से कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आज्ञा दीजिए, मैं आपको क्या दान दूं? सोना, रत्न, गाय, गांव या फिर राज्य, जो चाहो वह मिलेगा। वामन मुस्कुराए और बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बस उतनी जगह, जहां मैं अपने 3 कदम रख सकूं। यह सुनकर यज्ञशाला में बैठे सभी दैत्य हंस पड़े। उन्हें लगा कि यह बालक बहुत भोला है, जिसने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी, जबकि बलि तो संपूर्ण स्वर्गलोक भी दे सकता था। बलि ने भी हंसते हुए कहा, ब्रह्मचारी, जब मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, तो इतनी छो मांग क्यों कर रहे हो? तभी वामन गंभीर होकर बोले, राजन, जो संतोष से रहना जानता है, उसके लिए 3 पग भूमि ही पर्याप्त है। लालच इंसान को कभी तृप्त नहीं होने देता। यह सुनकर बलि ने बिना देर किए वरदान
देने की प्रतिज्ञा कर दी। लेकिन देवगुरु शुक्राचार्य ने इसमें एक गहरा रहस्य भांप लिया। जब बलि ने वामन को 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की, तो उसके गुरु शुक्राचार्य तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने बलि को रोकते हुए कहा, महाराज, संभल जाइए, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु हैं, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए ब्राह्मण का वेश धारण किया है। यदि आप इन्हें दान देंगे, तो सब कुछ खो बैठेंगे। बलि एक क्षण के लिए ठिठका, लेकिन फिर उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। उसने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, यदि यह सच है कि ये स्वयं भगवान हैं, तो इन्हें दान देना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। भले ही मेरा सब कुछ चला जाए, लेकिन वचन भंग करने का कलंक मुझ पर नहीं लगेगा। बलि की इस बात ने सबको चकित कर दिया। उसने अपना वचन निभाने का निर्णय लिया। यज्ञशाला में पवित्र जल से प्रतिज्ञा की पुष्टि की गई और वामन के सामने 3 पग भूमि दान कर दी गई। लेकिन किसे पता था कि यह साधारण सा दान जल्द ही ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत लीला में बदलने वाला है। वामन का छोटा सा शरीर अचानक तेजो में होने लगा और धीरे धीरे उनका रूप इतना विराट हो गया कि यज्ञशाला हिलने लगी। जैसे ही बलि ने 3 पग भूमि का वचन दिया, वामन के छोटे से शरीर से दिव्य आभा प्रकट होने लगी। पलक झपकते ही वह बौना ब्राह्मण एक विराट पुरुष में बदल गया। उनका सिर आकाश को छू रहा था, उनकी भुजाएं चारों दिशाओं में फैल गईं, और उनका तेज सूर्य से भी हजारों गुना प्रखर हो उठा। सब लोग विस्मित होकर देखने लगे। देवगुरु शुक्राचार्य की आशंका सच साबित हुई। अब वामन नहीं, बल्कि स्वयं त्रिविक्रम रूपी भगवान विष्णु वहां खड़े थे। फिर उन्होंने पहला कदम बढ़ाया और उससे पूरा पृथ्वी लोक नाप लिया। दूसरे कदम में उन्होंने स्वर्गलोक और अंतरिक्ष को माप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष ही नहीं बचा। यज्ञशाला सन्नाटे में डूब गई। बलि अवाक खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसके सामने यह प्रश्न था कि भगवान तीसरा पग कहाँ रखें। उसके पास न भूमि बची, न स्वर्ग। अब केवल उसका स्वयं का अस्तित्व ही शेष था। और तब बलि ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। बलि ने निडर होकर अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, जब 2 पगों में आपने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तो तीसरा पग मेरे सिर पर रखकर मुझे भी अपना बना लीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा। उसी क्षण बलि का समस्त अहंकार चूर चूर हो गया। उसके पास कुछ भी शेष न रहा, परंतु उसने संसार को यह दिखा दिया कि वचन और भक्ति सबसे बड़ा धन है। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि को आशीर्वाद दिया, राजन, तुमने अद्भुत भक्ति और दानवीरता दिखाई है, इसलिए मैं तुम्हें पाताल लोक का स्वामी बनाता हूँ। और हर वर्ष दीपावली पर जब लोग दीप जलाएंगे, तब तुम्हें स्मरण करेंगे। यही कारण है कि वामन जयंती पर लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इस दिन व्रत करने से अहंकार का नाश होता है, जीवन में नम्रता आती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी वैभव और शक्ति क्यों ना हो, अंततः वही महान है जो विनम्र और सत्यनिष्ठ हो। तो आप भी सोचिए, क्या हमारे जीवन में कहीं बलि जैसा अहंकार छिपा तो नहीं? अगर यह कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक कदम किसी और के जीवन में प्रकाश फैला सकता है।